Jharkhand, a land nestled in the lap of nature, where forest, hills and fields together narrate the story of life. But behind this beauty lies a long tale of struggle. Mandu and Dadi blocks of Ramgarh and Hazaribagh districts, where geographical conditions make rural life unique. The villages here mainly depend on agriculture and livestock, but limited resources, rain-fed farming, and lack of livelihood opportunities have long posed challenges to rural life. पहले धान खेती करते थे और कुछ नहीं खेती करते थे, वो भी भगवान भरोसा धान भी। पहले हम लोग का 6 महीना का भी खाने भर हो जाता था। इसके बाद हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और पहले तो खेती बाड़ी तो नहीं करते थे। Understanding these circumstances, in the year 2023, with the support of the Azim Premji Foundation, the Food Security, Nutrition and Livelihood Enhancement Project was initiated. This project was implemented by the local organization Support. 3000 परिवारों के साथ उनके आजीविका और न्यूट्रिशन के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें 3000 परिवारों के साथ न्यूट्री गार्डन, बैकयार्ड पोल्ट्री एवं 750 अल्ट्रा पुअर्स हैं, उनके इनकम एनहांसमेंट के लिए काम किया जा रहा है। The foundation of the project was laid with community participation. Participatory rural appraisal clearly indicated that if farming is made scientific, women are placed at the center and government schemes are effectively utilized, sustainable change is possible. ये जो परियोजना का जो उद्देश्य था, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और आजीविका संवर्धन, इसमें हमने महिलाओं को हमने फोकस किया, क्योंकि हमने ये चीज़ को देखा है कि अक्सर गांव में महिलाओं के बीच में उनको जानकारी का बहुत अभाव होता है। भले वो रोज़ दिन खेती बाड़ी कर रहे हैं, साथ में पोषण की भी अगर हम बात करें तो अक्सर महिलाओं में ही ये चीज़ को पाया गया है कि उन लोगों में पोषण की बहुत कमी रहती है। इसलिए हमने ये परियोजना में हम लोग फोकस महिलाओं को ही किया, ताकि उनको हम समय समय पर जानकारी दे पाए, ताकि उनका खुद वो लोग पोषण के बारे में उनको जानकारी हो और वो लोग उसको रेगुलर इनटेक करें। Under the project, irrigation systems in the villages were strengthened, with water reaching the fields, improved cultivation of paddy, pulses and vegetables gained momentum. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग जो है एक सोलर का जो है यहाँ पर निर्माण करवाया है, और इस सोलर से पानी जो है गांव में यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे गांव है जो झरना घुटू टोला है, उस गांव में जा रहा है और वहाँ पर लोग सिंचाई कर रहे हैं। पहले जो है यहाँ के लोग आश्रित थे बरसाती खेती के ऊपर। ये बरसात वाला खेती करते थे, और जब से सोलर मिला है तब से हम लोग 3 क्या खेती करते हैं, और हम लोग पानी लेके जाते हैं, मतलब ये बांटे हुए हैं। पहले ये पटाएगी, इसके बाद दूसरा, ऐसे ऐसे करके हम लोग पटाते हैं। अब सोलर लग गया है तो गेहूं लगाए हैं और आलू उलू लगाए हैं, सब्जी भी कुछ लगाए हैं, और घर से ही खाते हैं, बाजार से खरीद के नहीं लाते हैं। सालों भर हम लोग का आराम से घर में हो जाता है खाने के लिए। Better seeds, agricultural training and nutrition gardens have transformed farming. फिर हमको गोबर जो होता है ना, गोबर में गाड़ देना है। गोबर में गाड़ने से क्या होगा? अंकुर होगा। गोबर में गर्मी ज़्यादा होता है। Today, food security for more than 3,000 families has increased from 6 months to 10 months. अभी साल भर खा रहे हैं तो हम लोग उतना बाहर नहीं जाते हैं, और बच्चा को भी थोड़ा अच्छा से पढ़ाने का ध्यान देते हैं। नहीं तो हम लोग दोनों जाते थे काम करने, तो बच्चा ऐसे अपने मन से स्कूल जाता था, कभी नहीं जाता था। हम लोग फिर धीरे धीरे खेती करना शुरू किए। उसके बाद पोषण वाटिका के मायने समझाने लगे कि पोषण वाटिका किस तरह से लगाया जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे बताया गया। तो हम लोग 2 सर सब बताए कि कितना 2 डिसमिल में हम लोग पोषण वाटिका तरह तरह का सब्जी लगा सकते हैं। तो हम लोग फिर बोले कि सर 2 डिसमिल में कैसे होगा? तो फिर सर सब प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि
बेड बना दिए हैं, 8 से 9 बेड होता है। उसी में 9 प्रकार के हम लोग सब्जी लगाते हैं। जैसे हो गया टमाटर, कद्दू, लतर जैसे होता है तो उसमें कद्दू लगाते हैं, झींगी, करेला, और जो ज़मीन में रहता है वो टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, फ्रेश बीन हो गया, बकलोरी हो गया, धनिया, पालक, लाल साग, बीट, गाजर, हम लोग को जो भी मिलता है, मिर्चा वगैरह, वो सब अभी लगा रहे हैं और हम लोग अपने से उगा के खा रहे हैं। Nutrition gardens have brought positive changes in the lives of women and children. Green vegetables, fruits, and nutritious food are no longer a distant dream. पहले हम लोग मार्केट से सब्जी खरीद के लाते थे। हम लोग सप्ताह भर का एक मार्केट लगता है जो कि डाड़ी बाज़ार बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग सप्ताह भर के सब्जी खरीद के लाते थे। उसमें कुछ सब्जी तो मेरा वो तो पहले से ही सब्जी पैकिंग होके आयल रहता है, तो हम लोग को घर एक सप्ताह से लगता था, कुछ गल जाता था, कुछ हम लोग खा पाते थे, तो हम लोग को बचत सही तरीके से नहीं हो पाता था। और इसमें फ़ायदा हम लोग का यही है कि हम लोग ताज़ा सब्जी पर डे तोड़ के खाते हैं, तरह तरह का सब्जी। आज टमाटर हो गया तो कल फ्रेश बीन हो गया, करेला, झींगी, इस तरह करके हम लोग तरह तरह का सब्जी पर डे तोड़ के ताज़ा ताज़ा खाते हैं। इससे हम लोग का फ़ायदा यही होता है कि हम लोग को जो बहुत ऐसा है कि हम लोग का शरीर में खून का कमी या एनीमिया की शिकायत होता है, उससे हम लोग का ताज़ा सब्जी खाने से थोड़ा सुधार में आया है, बच्चों सबको भी और हम लोग में भी। As times change, when land is becoming limited and farmers are searching for new ways to increase production, a new chapter in farming emerges, the Nano Orchard model. This is not just farming, it is a confluence of science and tradition. In the Nano Orchard model, instead of large, spreading trees, small-sized dwarf fruit plants are planted which yield more produce in less space. A total of 411 nano orchards have been developed in the project area. The Nano Orchard model has become a strong source of income for women farmers. Custom hiring centers have been established in the villages, where modern agricultural equipment is made available to women farmers. This has reduced their physical labor and saved time. लोगों को मिला है सपोर्ट संस्था से मशीन मिला है, बीडर मशीन मिला है, स्प्रे मशीन मिला है, और हम लोग उससे बीडर से धान में जो घास होता है उसको सफाई में काम करते हैं, चलाते हैं, और फिर हम लोग अपने भी काम करते हैं और दूसरों को भी देते हैं सफाई करने के लिए, बीडर चलाने के लिए, और उससे हम लोग देते हैं और उससे पैसा भी हम लोग कमाते हैं। हम लोग 10 रुपया करके लेते हैं पैसा, और हम लोग पैसा जमा करके उससे भी बचत भी करते हैं। और हम लोग अगर कुछ बीडर ख़राब भी हो सकता है तो उसको हम लोग दूसरा मशीन भी खरीदते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है तो हम लोग उस पैसा से बनाते भी हैं। पहले जैसे तैसे करते थे, हम लोग को कोई चीज़ की जानकारी नहीं था, तो सपोर्ट संस्था से सर सब आए और हम लोग को जानकारी दिए खेती के बारे। और शुरू तो हम लोग किए हैं लाइन धान से, तो लाइन धान हम लोग फिर सवाल किए कि लाइन धान लगाएंगे तो हम लोग निकोनी कोड़नी कैसे करेंगे, तो हम लोग को सर सब दिए मार्कर वगैरह, जैसे कि हो गया कोनो बीडर हो गया, ड्राई बीडर हो गया, लाइन मार्कर हो गया, स्प्रे मशीन हो गया, ये सब सामान दिए हम लोग को। उसके बाद इसके बारे में जानकारी दिए कि कैसे इसको चलाना है और फिर इसमें देख रेख कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, उस सब के बारे बताएं। तो हम लोग अपने में जैसे कि अपने किसान, जैसे हम लोग समूह के दीदी हैं या गांव के दीदी हैं, ले जाते थे तो हम लोग अपने में भी पैसा जमा करते थे और दूसरा गांव के दीदी सबको या दादा सबको देते थे, तो उन लोग से भी पैसा लेन देन का हम लोग करते हैं। Poultry and goat rearing have provided a new foundation for livelihoods. With the support, low-cost sheds for poultry and goats were constructed.
In total, 2,177 poultry farmers and 1,364 goat farmers have benefited. पहले मुर्गी तो पालते थे, लेकिन जैसे तैसे रख देते थे। जहाँ पर अपना खाली दरवाज़ा खोल देते थे, बस अपना एक कोना में रहते। और अब बना दिए हैं सेट, तो बढ़िया सुरक्षित रह रहा है अभी। और पहले जैसे तैसे रखने से नेवला घुस के वो बच्चा सब के भी सब खा जाता था। और अब इस तरह रख रहे हैं तो नेवला भी नहीं खाने सक रहा है, और बोनबिल्ला भी वो भी आकर के घरों से लेके वो मतलब ले जाता था, लेकिन अब नहीं ले जा रहा है। ने ये एक मुर्गी शेड लो कॉस्ट में 10 मुर्गी 2 मुर्गा दीदी को पालन हेतु कैसे आमदनी बढ़ाएंगे का एक मॉडल बनाया है, जिसमें 10 मुर्गी और 2 मुर्गा पाल के मतलब दीदी अपना आमदनी का बढ़ोतरी कैसे करेंगे। साथ ही इसमें रख रखाव के बारे में हम लोग बताते हैं, खान पान के बारे में दीदी लोग को समय पे ट्रेनिंग देते हैं। समय पे हम लोग हर 3 महीने में डिवर्मिंग करते हैं, हर 6 महीने में वैक्सीनेशन करते हैं। चूज़ों को रखने का तरीका बताते हैं, ठंडा में कैसे ब्रूडिंग करेंगे। 20 livelihood Krishi Mitras and 10 livelihood Pashu Sakhis stand as a bridge between the community and the project. Pashu Sakhis support families in animal care, vaccination and guidance, while Krishi Mitras assist farmers in agriculture. हम खुद मतलब टीका लगवाते हैं, डिवर्मिंग करते हैं, और दीदी सबको भी करवाते हैं, थी जानकारी देते हैं इस दवा के बारे में कि इस तरह से करने से बकरी का मतलब कि मृत्यु दर या फिर उसमें जो है थी उसको अच्छा होगा नहीं होगा, इससे टीकाकरण करने के लिए। शुरू तो नहीं मान रही थी कि तो ऐसी है दीदी, मर जाएगा हमारा बकरी अगर दवा दीजिएगा तो बाद में फिर बोले कि नहीं, इसको आप एक बार यूज करके देखिए दीदी सब, अगर होगा तो अच्छा बात है। तो ये हमने समझाया, तो फिर दीदी लोग की दवा, तो आज उन लोग का बकरी अच्छा से हो रहा है। जो हमारे दीदी एवं भाइयों ने विधि बताए हैं कि किस तरह से बकरियों का रख रखाव एवं पालन पोषण एवं टीकाकरण करवाना है, उसके अनुसार हम लोगों ने अभी बकरियों का देख रेख एवं रख रखाव कर रहे हैं। और उसमें से हम लोग को मचान में रखने के लिए बोला गया है, तो उसी तरह हम लोगों ने बकरियों का रख रखाव भी मचान के द्वारा किया जा रहा है। 10 bio-resource centers have made farmers self-reliant, where they produce organic fertilizers and also supply them to others on demand. हम लोग पहले खेती करते थे तो सल्फेट यूरिया मतलब खेत में लगाते थे, DAP सल्फेट यूरिया सब लगाते थे। अब हम लोग अपना से खेती, जब से हम लोग इस सपोर्ट में जुड़े तब से हम लोग अभी जैविक दवा बनाना शुरू किए, जैसे जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब अग्निअस्त्र, ये सब बनाना शुरू किए। तो अभी हम लोग जैसे सब्जी कुछ भी लगाते हैं, आलू हुआ, धान हुआ, कोई भी सब्जी लगा रहे हैं, तो अभी हम लोग उस जैविक दवा ही डाल रहे हैं, तो कोई अभी बीमारी नहीं पड़ रही है। बना के हम लोग सेल भी करते हैं। इधर खपिया हुआ, इधर इचा घुट्टू, मतलब झरना घुट्टू भी नहीं बना रहे थे, पहले हम लोग यहाँ से ही ले जा रहे थे। और उधर चैनपुर तरफ का 1-2 आदमी भी आए थे लेने के लिए, और एक लीटर में हम लोग 10 रुपया मांगते थे। The convergence of government schemes has further strengthened the project. Schemes like Manrega, Birsa Harit Gram Yojana and PM Kusum have brought new energy to agriculture. ये कन्वर्जेंस में जो है हम लोग किसानों को जो है ब्लॉक के जो झारखंड सरकार का स्कीम है उसके साथ हम लोग जुड़वाने का काम करते हैं। जैसे में मनरेगा हो गया, PM कुसुम योजना हो गया, टपक सिंचाई हो गया, इस तरह के जो है और जो प्रोग्राम है इसी से हम लोग जो है किसान को जोड़वा कर करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भी किसान को फ़ायदा मिल सके।
ये परियोजना मूलतः 3 वर्ष की अवधि की है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। इस परियोजना में 3000 महिला किसान हमारे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग उनके फूड सिक्योरिटी को, उनके न्यूट्रिशन को और उनके इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में अभी कुल हमारे लगभग 750 परिवार ऐसे हैं जिनकी आजीविका को हम लोगों ने लगभग 60,000-70,000 रुपये तक कर पाया है, जो कि खेतीबाड़ी एवं पशुपालन के माध्यम से किया जा रहा है। To ensure sustainability, regular weekly and monthly review meetings are conducted at block and district levels. This ensures that even after the project ends, the community continues to effectively use these resources. This initiative by the Azim Premji Foundation is not just a program, but a journey towards self-reliance. Today, 29 villages of Mandu and Dadi blocks are sowing dreams to harvest a better future.